नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? 7.5 साल तो हो गए सरकार के, और इसमें से लाखों लोग अब नौकरी नहीं कर पाएंगे। उनकी उम्र सीमा निकल गई, खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया। पढ़ने लिखने के बाद, लाखों खर्च करने के बाद कोई थोड़ा बहुत पैसा खर्च नहीं होता, पढ़ाई लिखाई का पता ही है, और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके सपने चूर चूर हो गए। क्यों? क्योंकि गद्दारों ने, धोखेबाजों ने आपको गुमराह करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, और आप भी भाग गए। आपको भी अन्ना आंदोलन के नाम पे भटकाया गया, और आप सब उसी हवा में बहते चले गए, और इस देश को बर्बाद कर दिया। इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया आपने। जो देश में चल रहा है, वो देश में गृह युद्ध होगा, ये मानिए और न मानिए, यही चल रहा है। धीरे धीरे लोगों में बात चल रही दबी जुबान में, और बचाना अब आपके हाथ में। बचेगा कैसे? यूपी बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आजकल अभी मैं सिर्फ यूपी की लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव यूपी में। आपकी आबादी 6 करोड़ से 7 करोड़ आबादी बाहर है, उत्तर प्रदेश से। वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो यूपी में नहीं है। आप बोलिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपकी वोटिंग परसेंटेज से 61% वोट करते हो आप, 62% करते हो, 59% करते हो। बाकी वोट जब अगर रहेंगे क्षेत्र में, अपने बूथ पे रहेंगे, अपने इलाके में रहेंगे, तो उसमें से बहुत कम लोग, 100 में से 10 लोग नहीं जाते हैं, तो 10% वोट नहीं होगा। लेकिन बाकी के कहाँ गए 30%? 15 करोड़ वोटर है, तो 5 करोड़ लोग तो ऐसे ही छट गए ना, जो वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां यूपी में नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? आप दिल्ली में, बंगलोर में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, सूरत में, आंध्रा में, केरला में, देश के कोने कोने, गोवा में, कोलकाता में नौकरी करने गए हुए हैं। उसमें से 1.5 करोड़ लोग करीब मिडिल क्लास है, जो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे पोस्ट पे है और नौकरी कर रहे हैं। बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां नौकरी नहीं है। उसी तरह से बिहार में 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर है। जो वोटिंग परसेंटेज से बता रहा हूं, जो वोट नहीं करते हैं। आप कहिएगा कि वोटिंग परसेंटेज यही होता है, तो ऐसा नहीं है। गोवा में 71 से 72%, 76% वोटिंग हुई है। आप देखिए उठा के। बंगाल में 84% वोट हुआ। बंगाल इलेक्शन की बात कर रहा हूं। आंध्रा में इसी तरह से देखिए। जहां कम वोट परसेंटेज वाले जो है क्षेत्र, उसमें यूपी बिहार है। पंजाब में भी 77% वोट होते हैं। पिछले बार जब हुआ था, इस बार कितना होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ के भी लोग 10-15% लोग कनाडा में है और कहीं बाहर है। पंजाब सक्षम है, समृद्ध राष्ट्र है, तो इसलिए वहां से लोग भागते नहीं है। कलकत्ता में भी लोग नहीं भागते, बहुत कम लोग। और गोवा में तो क्यों आएगा आपके यहाँ? गोवा में तो सब कुछ है, वो टूरिस्ट पैलेस है। वो गाड़ी चला के भी, कार चला के भी गोवा में जिंदा रह लेंगे, तो आपके पास क्यों आएंगे? होटलों में काम करेंगे। तो इसलिए वहाँ परसेंटेज है। सिर्फ मर कौन रहा है? बिहार यूपी के लोग। बिहार यूपी, आधा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये लोग। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। इतने साल से नीतीश कुमार जी का सरकार है, क्या किया उन्होंने रोजगार के लिए? पहले तो लालू यादव को बदनाम करते रहे, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? कितने रोजगार जनरेट किए? 0। यूपी का क्या हुआ? कितने लोगों को रोजगार मिला? जिनकी उम्र चली गई, नौकरी करने की सीमा निकल गई, उनका क्या होगा? उनको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जागो, आप सबको जाग के अपने रोजगार के लिए वोट करना है। अब सिर्फ रोजगार। बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम, और किसी के बाप का दिन नहीं है कि मुस्लिमों को इस देश से हटा देगा। मैं कह रहा हूं, ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या है, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम की संख्या है इस देश में। और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? बाकी देश के बाकी लोग, जिनको आप हिंदू मानते ही नहीं हो। ना आप दलित को हिंदू मानते हो, ना पिछड़े को हिंदू मानते हो। उनको तो वोट लेने के बाद उनको पीठ पे वार करते हो। उनकी नौकरी खत्म करने के लिए कंपनी बेचवा दी है देश का।
प्राइवेट करवा दीजिए। आप उनके आरक्षण खत्म करने की बात करते हो, तो हिंदू कहाँ है? इसलिए तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो आप अकेले पर गए और आपकी संख्या है मात्र 20 से 22%, जिसमें जातिवादी मानसिकता के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं। तो आप तो सुधरेंगे नहीं, आप तो वोट करेंगे ही वहीं पे करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो भरा हुआ है। लेकिन बाकी के 80% जनता से मैं कहना चाहता हूं कि अब एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, रोजगार के लिए वोट करें, देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वोट करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देश बर्बाद हो रहा है। हम बंगाल में जाते हैं, हमारे लोग, बिहार के लोग बंगाल गए हुए थे, बिहार यूपी के, बंगाल इलेक्शन से पहले, और सेम विचारधारा के लोगों के, आरएसएस विचारधारा के लोगों को बंगाल में और पहले से पोजीशन कर दिया गया था, प्लानिंग करके। बंगाल इलेक्शन पे काफी करीबी से मैं नजर बनाया हुआ था, 2018 से मैं नजर बनाया हुआ था। और पूरा बंगाल इलेक्शन आप देखिएगा मेरा टाइमलाइन पर जाके, मैंने किस तरह के राय दिया था ममता बनर्जी का, जिसके कारण उनको चुनाव जीते हैं। और प्रशांत किशोर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो मैंने पॉइंट दिया था उस पॉइंट पे वो जीते हैं। और आप देखे जाएगा टाइमलाइन में, आपको पता चल जाएगा। उसी को उन्होंने फॉलो किया। वो तो पिछड़ रहे थे, एक समय लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रशांत किशोर भी पीछे हट गए थे, लेकिन एक मुद्दा को पकड़ के वो जीत गए। मुद्दा था बाहरी का। बंगाल में बाहर के लोग जाके बंगालियों को ही खत्म करने पे तुले हुए थे, किसी तरह से बंगाल पे कब्जा कर लेंगे, और वहां के जितने भी सरकारी नौकरी में बंगाली है उनको, क्यों फिर वही होता, राज्य पे कब्जा मतलब अब नौकरी पे कब्जा। तो वो सब समझ गए, बंगाली लोग समझ गए, उन्होंने एकजुट होकर भगा दिया। हम लोग नौकरी करने के लिए किसी राज्य में जाते हैं, बाहर से लोग, क्योंकि हमारे यहां नौकरी नहीं है। तो क्या हम उसी थाली में छेद कर देंगे, उसी थाली को खत्म कर देंगे, उसी राज्य को तोड़ने लगेंगे? पंजाब में भी यही हो रहा। यहां से लोग गए काम करने के लिए, शहरी क्षेत्र में गए और वहां बस गए। अब वो पंजाब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। खत्म इन द सेंस कि नहीं, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम आरएसएस को वहां ले जाएंगे। ये पंजाब के लोग समझते हैं, इसलिए पंजाब के लोग एकजुट है। तो पंजाब में ये चाल नहीं चलने वाली। जो लोग गए वहां काम करने के लिए, काम करो, आपका बहुत इज्जत है, पंजाब के लोग आपको इज्जत करते हैं, आपकी जरूरत है उनको, आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। आपको बसों में भर के ले जाते हैं, आपको यहाँ तक कि ट्रेन के टिकट भी देते हैं कि आइए मेरे यहाँ काम करिए। लेकिन आप काम करिए, जब आपको आपके राज्य में रोजगार नहीं था तभी तो उन्होंने आपको बुलाया और आपको रोजगार दिया। तो जो रोजगार दिया उसको, उसके पीछे आप पीठ में चाकू मारने की जरूरत नहीं है, उस राज्य को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहते हो कि राज्य में हम आरएसएस को लोगों को घुसा के और वहां सत्ता सौंप दे, तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा, पंजाब टूट जाएगा। पंजाब नहीं सहेगा ना, इनका जुल्म नहीं सहेगा पंजाब, आपको पता ही है। इनकी आदत है जुल्म करने की और जुल्म सहेंगे नहीं वो। तो क्या होगा? युद्ध हो जाएगा। युद्ध हो जाएगा तो देश टूट जाएगा। तो इन सब कामों को पंजाब के लोग समझते हैं, पंजाबी एकजुट है। और हमारे गुरुओं के मान सम्मान की रक्षा करो, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। इस देश को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब तक बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, सब ने। तो उनकी कुर्बानियों को याद करके पंजाब को मत तोड़ो, पंजाब को बचा लो। देश बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, देश के युवाओं से बात कर रहा हूं। मैं बहुत कुछ बात कह दिया आप लोगों को, खुल के बोल दिया हूं और आप इसमें सहमत हैं। सब लोग यही जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। देश बचाने के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करें, एकजुट होकर वोट करें। जय हिंद, जय भारत।